जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों से मुकाबला किया तो अल्लाह ने उन्हें बातिल पर कैसे गलबा अता फरमाया। ये ईमान अफरोज वाकया हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाता है। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को तौहीद की दावत दो और बनी इसराइल को उसकी गुलामी से आज़ाद करवाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और फरमाया, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, बनी इसराइल को मेरे साथ आज़ाद कर दो। फिरौन ने तकब्बुर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारे मौजिज़े क्या हैं? दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा जमीन पर फेंका तो वो एक जिंदा सांप बन गया और जब अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो सूरज की तरह चमकता हुआ सफेद था। फिरौन ने उसे जादू करार देकर मुस्तरद कर दिया और मुकाबले के लिए पूरे मिस्र से माहिर तरीन जादूगर बुलवाए। एक बड़े त्योहार के दिन लाखों का मजमा इकट्ठा हुआ। जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, पहले तुम फेंकोगे या हम? आपने फरमाया, पहले तुम फेंको। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी तो उनके जादू की वजह से वो सब जिंदा सांप बनकर दौड़ने लगी। पूरा मैदान सांपों से भर गया और लोग खौफजदा हो गए। यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी खौफ पैदा हुआ। इसी वक्त अल्लाह की वही नाजिल हुई, डरो मत मूसा, तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही असा फेंका वो एक अजीम उश्शान अजदहा बन गया और उसने तेजी से जादूगरों की तमाम रस्सियों और लाठियों को निगलना शुरू कर दिया। पल भर में जादू का फरेब खत्म हो गया और वहां कुछ बाकी न रहा। जादूगर, जो फने जादू के सबसे बड़े माहिर थे, फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और मोजज़ा है। वो सब के सब सजदे में गिर गए और बुलंद आवाज से पुकार उठे, हम ईमान लाए आलमीन के रब पर, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन गुस्से में चीखा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा और तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। मगर जादूगरों ने बेखौफ होकर जवाब दिया, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने रब की तरफ लौट रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी खताएं माफ कर देगा।